क्योंकि राधे का अर्थ होता है राह दे, जो मैं ठाकुर की राह दिखाता है। तो आइए सभी मिलकर ठाकुर के आगमन के उपलक्ष्य में ठाकुर जी से यही विनती करते हैं कि हे ठाकुर जी, आप हमारे मन में, आप हमारे परिवार में और आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। हम सोते जागते आपका नाम बोलेंगे, क्या बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ, राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम सभी बोलेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, वो तो जाने बस दिल की ही बात। ना जाने वो धर्म कर्म ना जात, जाने वो तो बस दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस जान लो पहचान लो, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो, बस जान लो पहचान लो। एक बार तो अपना मान लो, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, हाँ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम। तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर।
कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उड़ेगा। और आज कि साक्षात ठाकुर जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और कहते हैं कि जो ठाकुर के आगमन के लिए अपनी पलकें बिछाते हैं कि शायद मेरे घर में मेरे गोविंद आए, शायद मेरे घर में मेरे ठाकुर मुझसे मिलने आए, तो विश्वास मानो। अगर आपका विश्वास पक्का है तो गोविंद आपसे मिलने अवश्य आएंगे। क्योंकि परमात्मा भक्तों के लिए अपना नियम भी बदल देते हैं। ध्यान देना, कि एक शबरी जिसे प्रभु के मिलन की बहुत प्यास थी। देखो, मन में तड़प होती है, मन में प्यास होती है, तो परमात्मा उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। शबरी को बड़ी प्यास थी कि मैं गोविंद से कैसे मिलूं, लेकिन शबरी का भाव थोड़ा सा उल्टा था। देखो, कई बार क्या होता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कुआं प्यासे के पास आने वाला है। क्यों? शबरी का भाव भी उल्टा ही था। कई लोग तो सोचते हैं कि हम प्रभु से कैसे मिले, ऐसा कौन सा कार्य करें जो हम प्रभु से मिले। लेकिन शबरी का क्या भाव था कि प्रभु मुझसे कैसे मिले, कैसे मिलने आए मुझसे प्रभु। वो सबसे यही पूछती थी कि कोई ऐसा साधन बताओ जिससे प्रभु मुझसे मिलने आए। वो ये नहीं कहती थी कि मैं प्रभु से मिलने जाऊं। अब सबसे पूछती, सब कहते शबरी पागल हो गई, दीवानी हो गई। लोग तो तरसते हैं प्रभु के पास जाने के लिए, और ये प्रभु को अपने पास बुलाने के लिए कह रही है।
पूछते पूछते शबरी पहुंच गई एक आश्रम में। आश्रम में सिद्ध महात्मा थे। उनसे कहा, महाराज मुझे कोई ऐसी विधि बताइए, मुझे कोई ऐसा कार्य बताइए जिससे प्रभु मुझसे मिलने आए। महात्मा जी समझ गए ये दीवानी है, ये बावली है। क्योंकि सच बताएं भगवान बावलों को ही मिलता है। जो पागल होते हैं ना उन्हें ही परमात्मा मिलते हैं। जो सियाने होते हैं, विद्वान बनते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, यार उसे भगवान नहीं मिलते। अब तो महात्मा जी ने उस शबरी से कहा, प्रभु से मिलने का केवल एक ही साधन है, एक ही उपाय है। क्या? सेवा। और सेवा चाहे तन से हो या मन से हो या धन से हो, क्योंकि ये सब परमात्मा ने ही दिया है। हमारा अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ नहीं है। जो परमात्मा ने दिया है प्यारे प्रभु को अर्पण करने में जो संकोच करता है वो प्रभु से दूर रहता है। इसलिए परमात्मा को सर्व समर्पण करने का निश्चय कर लो कि प्रभु मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी ये सब तेरा है। और ये मैं नहीं, ये आरती भी कहती है क्या? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे मेरा है क्या? जो भी दिया है मेरे ठाकुर का ही दिया हुआ, ये मान के चलना। कोई सोचता है ना कि मेरी कमाई से सब काम हो रहा है, मेरे कार्य से सब कार्य हो रहे हैं, मेरी वजह से कार्य हो रहे हैं, तो प्यारे उसको सबसे बड़ा वहम है। ये सत्य जान लेना कि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। तो हम कौन हैं? कुछ करने वाले। कि प्यारे अगर आप कथा में भी बैठे हो तो अपनी मर्जी से बैठे हो। प्यारे मेरे गोविंद की मर्जी है, मेरे गोविंद की कृपा है तो आप कथा में आए हो। मेरे गोविंद ने आपको चुना है तो आप कथा श्रवण कर रहे हो। मेरे गोविंद की कृपा है तो आप कथा में सेवा करोगे, क्योंकि इसकी कृपा के बिना कोई ना तो कथा सुन सकता है, ना आ सकता है, ना सेवा कर सकता है। इसीलिए प्रभु से धन्यवाद करो कि हे गोविंद आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है सेवा के भाव से। हम हर कथा में कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। इसीलिए आप सबको मेरे ठाकुर ने चुना है। अब महात्मा ने शबरी से कहा कि शबरी अब बता तू क्या चाहती है। शबरी कहती महात्मा जी आप तो जानी जान हो, आपको सबके मन की पता है तो मेरे मन की भी पता होगी कि मैं चाहती हूं प्रभु मुझसे मिलने आए। अरे शबरी तो पागल हो गई है कि सब तो प्रभु से मिलना चाहते हो, तो कहती है कि प्रभु मुझसे मिलने आए। बोले हाँ मैं यही चाहती हूँ, कोई ऐसा साधन बताओ। तब महात्मा जी ने कहा हाँ एक साधन है, तू अपने तन से मन से प्रभु की सेवा में लग जा। बोले बताओ क्या सेवा करूं, ऐसा क्या करूं जो मुझे परमात्मा मिलने आए। तब महात्मा ने कहा
सबसे पहला सब्र का। आज के अंदर सब्र का नाम नहीं है किसी में, कि जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर सब्र है, प्यारे किसी न किसी रूप परमात्मा से अवश्य मिलते हैं। कि तू ये रास्ता बुहारा कर, बुहारा कहते हैं झाड़ू लगाने का, कि तू आश्रम के रास्ते को साफ कर और पूर्ण विश्वास के साथ। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से तुझसे प्रभु मिलने आएंगे। देखो, अगर प्रभु को पाना है तो संतों की वाणी पर विश्वास करना, गुरु की वाणी पर विश्वास करना, क्योंकि गुरु को सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बताई हुई बात को कोई नहीं मानता। प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, ये बात है, माला लेकर आए हैं आज, बहुत अच्छी बात है। ये माला की एक बात और बताते हैं, रखो इसे। माला की एक बहुत बड़ी बात बताते हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो विश्वास मानना, इस माला के चक्कर में नहीं पड़ोगे। बड़े ध्यान से सुनो। एक महात्मा जी रोज माला फेरा करते थे, इतनी माला फेरते थे, सारा दिन माला फेरने में ही लगे रहते थे और अपने आप को सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, सारा दिन माला फेरता हूं। आज मैंने 11 माला फेर ली, आज मैंने 21 माला फेर ली, कभी कभी तो वो 108 माला फेर लेते थे। एक दिन क्या देखा उस महात्मा ने कि एक ग्वालन, ग्वालन कौन? दूध बेचने वाली, जैसे दूध बेचने वाली दूध बेच रही थी, सबको नाप नाप के दूध दे रही थी। किसी ने कहा मुझे 2 किलो दूध दे दे, तो 2 किलो दूध दिया, एक बूंद भी फालतू नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका कर्म था, और कर्म से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ये सत्य है। अब महात्मा बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये किसी को एक बूंद भी फालतू दूध नहीं दे रही। लेकिन तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने जब पतीला आगे किया कि मुझे 2 किलो दूध दे दे। अब प्यारे वो ग्वालन उस व्यक्ति को पसंद करती थी, ध्यान देना, उससे प्रेम करती थी। अब उस व्यक्ति ने 2 किलो दूध मांगा, वो ग्वालन धड़ाधड़ दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, दूध बिखर रहा है, लेकिन ग्वालन का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर था। अब महात्मा जी हैरान, औरों को तो ये बिल्कुल नाप नाप के दे रही थी, एक बूंद भी फालतू नहीं आ रही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या है, जो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अब नापतोल भी भूल गई, दूध डाले जा रही है, डाले जा रही है। महात्मा जी तुरंत वहां पर आए, बोले बेटा एक बात बताओ, मैंने देखा औरों को तो बिल्कुल नाप नाप के दूध दे रही है, लेकिन इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसे तू बिन नाप के दूध पे दूध दिए जा रही है। तब उस ग्वालिन ने कहा कि महात्मा जी ये जो और है ना, ये है संसार, जिसे हम बहुत सोच समझ के व्यवहार करते हैं। अपने नुकसान का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति जिससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और जिससे प्रेम किया जाता है प्यारे, उस पे कोई हिसाब नहीं रखा जाता, इसीलिए मैं इसे बिना नाप तोल के दे रही हूँ। क्योंकि प्यारे
जिसे अपना माना जाता है उस पे सर्व समर्पण भी कर दिया जाता है, उसमें लाभ हानि नहीं देखी जाती। इसी प्रकार जब तुम परमात्मा से प्रेम करते हो तो प्यारे उसके लिए फिर नाप तोल लाभ हानि नहीं देखी जाती। उसे तो यही कहा जाता है प्रभु जो भी दिया है वो सब आपका ही दिया है, आपको देने में लाभ हानि क्या देखना, आपको देने में संकोच क्या करना, क्योंकि ये सब आपका ही दिया हुआ है। फिर महात्मा ने ये देखकर आंखों में आंसू आ गए कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसके नाम की माला की गिनती कर रहे हैं, यानी हिसाब किताब कर रहे हैं। आज मैंने इतनी माला फेरी, आज मैंने इतनी माला फेरी। अरे मेरे से अच्छी तो ये ग्वालन है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने प्रेमी से इतना प्रेम करती है कि प्यारे कोई हिसाब किताब के बिना सर्व समर्पण करने को तैयार है। और हम इतने विद्वान हैं कि माला की गिनती कर रही है कि आज मैंने कितने नाम दिए, आज मैंने कितने नाम दिए। इसलिए प्यारे जिसको अपना मानो उससे फिर हिसाब किताब लेन देन किंतु परंतु सब छोड़ देना। और यही कहना है गोविंद कि मैं भी तेरे भरोसे हूँ, मेरा परिवार भी तेरे भरोसे है। अब तू जान, तेरा काम जाने कि मेरा परिवार कैसे चलाए। तो कौन कौन मेरे ठाकुर को अपना मानता है और कौन कौन अपने ठाकुर के समर्पण के भाव में कहते हैं हे प्रभु मेरा परिवार भी तेरे भरोसे है। और वो यही कहेगा क्या, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हाँ श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाजी, ओ तू ही मेरी नाव कमाजी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हाँ श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब सभी बोलेंगे चिंता तेरा जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया। तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया, तुझे जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ में एहसान तेरा, ओ मुझ में एहसान तेरा का न बेशुमार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहते भगत ये तेरा, हो कहते भगत ये तेरा बड़ा अहंकार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती, हो अगर अच्छा माझी नाम फिर पार होती। किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, हो
अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। प्यारे, जिसको भरोसा होता है कि मेरा परिवार मेरे ठाकुर के भरोसे है, तो उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और प्यारे, शबरी को विश्वास हो गया संत की वाणी पर कि इसी सेवा से प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। और कहते संतों की वाणी पर विश्वास करोगे तो भगवान को भी अपना नियम बदलना पड़ेगा। अब शबरी का रोज का क्या कार्य था? सुबह सुबह आती और आश्रम के रास्ते को साफ करती, और साफ करने के बाद में बाग से फूल लाती और उस रास्ते पर फूल बिछाती। क्यों बिछाती? क्योंकि उसे पता था महात्मा ने कहा है प्रभु तुझसे इसी रास्ते पर मिलने आएंगे। विश्वास, और कहते हैं विश्वास पक्का हो तो ठाकुर जरूर आते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं, एक ना एक दिन जरूर आते हैं। ये मत सोचना कि ठाकुर मुरली हाथ में लेकर आएंगे, ये मत सोचना कि वो पीतांबर ओढ़े आएंगे। कब आते हैं प्यारे? जब ये संसार साथ छोड़ देता है, जब दुख पड़ता है, विपत्ति आती है। आपने एक चीज देखी होगी प्यारे, जब दुख आता है ना, उस दुख में कोई ना कोई साथ देने जरूर आता है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई गैर हो। उस समय जब तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए कोई साथ खड़ा होता है ना, वो जिंदगी भर याद रहता है। और वो साथ खड़ा होने वाला कोई और नहीं, मेरे ठाकुर के हृदय में आते। और प्यारे, जैसे ही वो रास्ता साफ करती थी, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। वो शबरी जवानी से बुढ़ापे की ओर आने लगी। क्यों? ये समय का चक्र चलता रहता है। बचपन से कब जवानी आ जाए पता नहीं चलता, और जवानी से कब बुढ़ापा आ जाए पता नहीं लगता। अभी तो लगता है कि बहुत समय पड़ा है जीवन का, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय कैसे है? जैसे हाथ में मुट्ठी में रेत भरो, रेत धीरे धीरे निकलती रहती है, और जब मुट्ठी खुलती है तो क्या देखते हैं? हाथ में कुछ नहीं है। यही जीवन है। जीवन जीने का सलीका तब समझ में आता है जब सारा जीवन निकल जाता है। जीवन जीने का सलीका तब आता है प्यारे, जब जीवन निकल जाता है। अब जैसे जैसे शबरी को बुढ़ापा आने लगा, धीरे धीरे दिखना भी बंद हो गया। क्योंकि बुढ़ापे में पता है ना, नजरें काम करनी बंद कर देती हैं। पहले पास का दिखता है, फिर धीरे धीरे दूर का दिखना बंद हो जाता है, और आने वाले समय में ना दूर का दिखता न पास। वही शबरी के साथ हुआ। अब शबरी मन की आंखों से देखती थी। देखो, आप में इतनी शक्ति नहीं जो अपनी आंखों से प्रभु को देख ले। अरे दुनिया की तो आंखें होते हुए भी प्रभु को नहीं देख पाती थी, लेकिन हमने सुना है मेरे ठाकुर को वो भी देख लेते हैं जिनकी आंखें तक नहीं होती। कौन थे वो? सूरदास जी। एक बार सूरदास जी बांके बिहारी मंदिर में गए और सबकी तरह लाइन में लग गए। किसको देखने के लिए? बांके बिहारी। अब सब के सब सूरदास जी को देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अरे सूरदास जी, तुम क्यों लाइन में लगे हो? तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता, क्यों बेकार में लाइन में लगे हो?
सूरदास जी ने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, वो लाइन में चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया, ये बेटी को बिठा लो। जैसे सूरदास जी का नंबर आया, सामने बांके बिहारी थे। पंडित जी ने भी देखा सूरदास जी को, बोले अरे महाराज आप लाइन में क्या कर रहे हो, आपको तो दिख भी नहीं रहा, क्या आप बांके बिहारी को देख पा रहे हो? सूरदास जी ने एक ही बात कही, तो क्या हुआ? मैं बांके बिहारी को नहीं देख पा रहा तो क्या हुआ? बांके बिहारी तो मुझे देख रहे हैं, मेरे गोविंद तो मुझे देख रहे हैं। इसीलिए प्यारे आप प्रभु को देखो ही मत देखो, लेकिन मेरा ठाकुर सबको देख रहा है। इसलिए कभी मत सोचना कि हम अकेले हैं। कोई भी जब तुम कार्य करते हो, अच्छा करो या बुरा करो, इंसान पाप करते समय इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, आगे पीछे भी देखता है कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। उसे नहीं पता प्यारे आपका कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। क्या सत्कर्म कर रहे हो, क्या पाप कर्म कर रहे हो, सबका हिसाब मेरे गोविंद के पास है। अब तो सब के सब शबरी का मजाक उड़ाने लगे, अरे शबरी क्यों प्रभु के इंतजार में अपना जीवन बर्बाद कर रही है? ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये जीवन आनंद के लिए है, सुख साधन भोगने के लिए है, क्यों तो इंतजार में अपना जीवन खराब कर रही है? तब शबरी कहती है, इंतजार में जो आनंद है प्यारे वो किसी चीज में नहीं है। जो चीज मिल जाती है उससे इंसान तृप्त हो जाता है। मीरा भी प्रभु के इंतजार में लगी रहती थी, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। किसी ने कह दिया कि मीरा जिसका तू नाम लेती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, देख तेरा गोविंद बांके बिहारी में है। अब मीरा दौड़ी दौड़ी बांके बिहारी मंदिर में गई तो वहां पता चला कि बांके बिहारी वहां से भी चले गए। अब जिससे तुम मिलने जाओ और वो ना मिले तो कितना दुख होता है ना, कि मैं तो इतनी दूर से मिलने आई हूं और इनके पास मेरे मिलने का भी समय नहीं है। लेकिन जैसे मीरा को पता चला कि बांके बिहारी यहां से भी चले गए हैं, अब तो प्यारे मीरा जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से नाचने लगी। सब कहने लगे, अरे मीरा तू तो पागल हो गई, दीवानी हो गई, कि जिससे तू मिलने के लिए आई है वो तुझसे मिले नहीं, तू दुख पाने के बजाय खुश हो रही है, नाच रही है, क्यों? तब मीरा ने एक ही जवाब दिया कि जिसकी तड़प में इतना आनंद है, जिसके इंतजार में इतना आनंद है, प्यारे अगर वो कन्हैया मुझे यहाँ मिल जाते तो मेरी तड़प समाप्त हो जाती, मेरा इंतजार समाप्त हो जाता। लेकिन वो मुझे नहीं मिले, इसका मतलब कि मेरा प्रेम अभी और ज्यादा इंतजार मांग रहा है। तभी वो मीरा प्रभु से कहती है कि हे गोविंद, अच्छा हुआ जो आप मुझे नहीं मिले। इसी प्रकार शबरी भी इंतजार करती रहती थी कि कब मेरे गोविंद आएंगे, कब मेरे प्रभु आएंगे। और प्यारे कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू निकल जाते थे, क्योंकि कभी कभी सब्र का बांध भी टूट जाता है। अब जिसको देखो वो उस शबरी का मजाक उड़ा रहे हैं। कई कई तो ब्राह्मण आते थे, ध्यान देना, जो अपने आप को विद्वान समझते थे, अरे शबरी तू पागल हो गई, दीवानी हो गई, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, इतने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमसे तो प्रभु मिलने नहीं आए। क्या तेरे झाड़ू लगाने से, तेरा रास्ता साफ करने से या फूल बिछाने से क्या प्रभु तुझसे मिलने आएंगे?
शबरी कहती कोई बात नहीं, जो मैं काम कर रही हूँ मुझे विश्वास है इस सेवा से मुझे प्रभु श्री राम मिलने आएंगे। अब तो कभी कभी शबरी आंखों में आंसू आते हुए प्रभु से क्या कहती है, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, सभी बोलेंगे भाव से, अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। अब शबरी प्रभु से कहते कि प्रभु मैं तुम्हारा रास्ता देख देख कर थक गई हूँ, प्रभु अब तो आ जाओ। क्या कहती शबरी, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में रास्ता निहार के। जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। अब तो शबरी प्रभु से कहने लगी कि प्रभु इतने कठोर भी मत बनो कि तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है लेकिन तुम नहीं आ रहे। तब शबरी क्या कहती है, बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो न कठोर थोड़ी दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। ये भक्त गुण गाएगा सेवक बन जाएगा, ये भक्त गुण गाएगा सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर जरा हाथ उठा के बोलेगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जन कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जन कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्यारे शबरी की पुकार जैसे मोबाइल का नेटवर्क पहुंच जाता है ना दूसरे फोन पर, ऐसे ही शबरी की पुकार
प्रभु श्री राम के कानों तक पहुंच गई। उस समय प्रभु श्री राम सीता को ढूंढ रहे थे जब रावण सीता को हर कर ले गए। नंगे पैर जब सीता को ढूंढ रहे थे, अचानक एक हवा का झोंका आया कि कोई और मुझे पुकार रहा है। तब प्रभु राम ने सोचा, ओहो, ये तो मेरी शबरी मुझे पुकार रही है, याद कर रही है। प्यारे प्रभु ने अपना नियम बदल दिया। कहा तो वो सीता को ढूंढने जा रहे थे, प्यारे अब शबरी की ओर रास्ता कर लिया कि शबरी पुकार रही है। अरे तुम्हारी पुकार में शक्ति तो हो, मेरा ठाकुर तुमसे भी मिलने आएगा क्या? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते सभी बोलेंगे भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अरे प्रभु तुम आने को तैयार है, तुम बुलाने वाले तो बनो। प्रभु भोग लगाने को तैयार है, तुम खिलाने वाले तो बनो, लेकिन भाव से। भगवान भाव का भूखा है। अब तो प्रभु श्री राम शबरी की राह पर चल दिए, शबरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे शबरी के आश्रम में पहुंचने वाले थे, सबसे शबरी का पता पूछ रहे हैं कि मेरी शबरी का पता बता दो, मेरी शबरी का पता बता दो। अब तो प्यारे प्रभु श्री राम उन ब्राह्मणों के घर भी गए जिन ब्राह्मणों ने शबरी का अपमान किया, जिन ब्राह्मणों ने शबरी का मजाक उड़ाया था कि हम इतने विद्वान हैं, हमें तो प्रभु मिलने नहीं आएंगे, तुम्हारे ये झाड़ू लगाने से कैसे आएंगे। तो सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम उन्हीं ब्राह्मण के घर पे गए। दरवाजा खटखटाया। जैसे उन विद्वान ब्राह्मणों ने दरवाजा खोला, सामने क्या देखा? प्रभु श्री राम। उन्होंने सोचा कि हमारे मंत्रों की शक्ति से, हमारे हवन से, हमारी पूजा पाठ से भगवान मिलने आए हैं। बिल्कुल नहीं। बोले प्रभु आप कैसे? बोले मैं सिर्फ अपनी शबरी से मिलने आया हूं, मुझे शबरी का पता। अब प्यारे सारे ब्राह्मण का अभिमान टूट गया कि हमारे मंत्र शास्त्र वेद विद्या सब धरी के धरी रह गई और वो शबरी जीत गई कि प्रभु हमसे मिलने नहीं आए, वो तो अपनी शबरी से मिलने आए हैं, जिसे हम पागल कहते थे, दीवानी कहते थे, बावली कहते थे। जैसे ही ब्राह्मणों ने शबरी का पता बताया कि प्रभु शबरी बरसों से आपका इंतजार कर रही है, रोज रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती है कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। जाओ प्रभु, आपकी शबरी आपका इंतजार कर रही है। अब प्यारे प्रभु श्री राम जैसे ही उस आश्रम में पहुंचे, उस समय में भी शबरी रास्ता साफ कर रही थी और उस रास्ते पर फूल बिछा रही थी। और प्यारे उस रास्ते पर शबरी किसी और को आने नहीं देती थी। क्यों? उसे पता था इस रास्ते पर मेरे गोविंद के सिवा, मेरे प्रभु के सिवा और कोई नहीं। अब उसे दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, लेकिन उसने क्या महसूस किया कि प्यारे उस रास्ते पर चलने की आहट हो रही है। कभी कभी आप अपने घर में देखना, आपको मंद मंद खुशबू आ सकती है। आपने कभी महसूस किया होगा तो
कभी कभी अचानक आपको अपने घर में कोई खुशबू आने की आहट महसूस होती है, किसी के चलने की आहट महसूस होती है। ये क्या है प्यारे? ये मेरे ठाकुर के आगमन का संकेत है। अब उस शबरी को महसूस हुआ कि इस रास्ते पर कोई ना कोई तो आ रहा है। तब शबरी ने कहा, कौन? तभी प्रभु श्री राम आए और शबरी के सिर पे हाथ रखा कि शबरी, जिसका तू इंतजार कर रही थी वो प्रभु तुझसे मिलने के लिए आए हैं। प्यारे शबरी की चंदन जैसी काया हो गई और प्यारे जितने भी शबरी के अंदर रोग थे, कोई भी विपत्ति थी, प्यारे वो दूर हो गई और शबरी की काया बिल्कुल चंदन जैसी हो गई। और जैसे ही शबरी ने प्रभु श्री राम को देखा, प्यारे शबरी कह उठ पड़ी कि आज प्रभु मुझसे मिलने आए हैं। और जो चाहता है कि प्रभु मुझसे मिलने आए, कौन कौन चाहता है कि प्रभु आपसे मिलने आए? तो आपको यही कहना पड़ेगा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के तालियों की सेवा करते हुए खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। भाव से बोलेंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे। जरा दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और भागवत कथा के रूप में आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके मन में ठाकुर जी मिलने के लिए आए हैं, तो यही कहेंगे, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। हाँ, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच
रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर ठाकुर को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर ठाकुर को खिलाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म सभी बोलेंगे, सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ये प्यारे, जैसे ही प्रभु श्री राम शबरी के पास आए, शबरी अपनी सुध बुध खो बैठी। कहते हैं जब अचानक कोई अपना आ जाता है ना, तो कुछ समय के लिए इंसान अपनी सुध बुध खो बैठता है, किन्हें कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे सेवा करूं। अब तो शबरी ने सोचा कि प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, मैं स्वागत कैसे करूं, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं। शबरी भाग कर गई और प्यारे पेड़ से कुछ बेर तोड़ कर ले आई, क्योंकि भगवान को पकवान नहीं चाहिए, कोई सिंहासन भी नहीं चाहिए। सिंहासन तो दुर्योधन ने भी बोला था कि मेरे महल में चलो, मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। भगवान को पकवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने पकवान भी कहे थे कि प्रभु मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें पकवान खिलाऊंगा। लेकिन प्रभु किसके यहाँ गए? दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग दूध खाए। क्या जरूरत थी साग खाने की? क्योंकि भगवान को मेवा नहीं, भाव चाहिए। अगर भाव है आप में, तो भगवान आपके यहाँ भी जरूर आएंगे, ये ध्यान रखें। अब शबरी ने जैसे ही पेड़ से कुछ बेर लेकर आई, अब बावली ने क्या किया? उस पागल शबरी ने क्या किया? भगवान को नहीं खिलाया, क्या पहले खुद खाने लगे। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, प्रभु राम देखकर मुस्कुरा रहे हैं, शबरी खुद खा रही है। फिर दूसरा बेर खाया, फिर ये बेकार है, ये भी फेंक दे। फिर खाया, हाँ ये मीठा है, ये प्रभु को खिलाया। झूठे बेर खिलाती रही, प्यारे प्रभु श्री राम प्रेम से खाते रहे। और ये नजारा लक्ष्मण जी देख रहे हैं। अब लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, शबरी तू पागल हो गई, तू दीवानी हो गई कि तू मेरे प्रभु श्री राम जी को झूठे बेर खिला रही है। तब श्री राम जी ने कहा, लखन भैया इस शबरी को मत रोको, ये शबरी झूठे बेर नहीं खिला रही, ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है, ये तो सच्चा प्रेम दे रही है। देखो सबको पता है कि शबरी ने झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाए, लेकिन किसी को इसका अर्थ नहीं पता क्यों खिलाए। क्योंकि जो शबरी को अच्छा नहीं लगा वो प्रभु को भी नहीं दिया। जो शबरी को खुद को अच्छा नहीं लगा
वो प्रभु को भी नहीं दिया, लेकिन जो उसे लगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, वही प्रभु को समर्पित किया। जिस दिन तुम्हारे अंदर शबरी जैसे भाव आ गए, ध्यान देना, जिस दिन तुम्हारे अंदर शबरी जैसे भाव आ गए कि जो तुम्हें अच्छा लगता है एक बार ठाकुर को भी देकर देखना, जो तुम्हें अच्छा लगता है एक बार भगवान को सेवा करके देख लेना। लेकिन सच्चाई तो यही है, आज का कलयुग का इंसान कैसा है, जो हमारे काम का नहीं वही दान में देते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है ना, जो नोट कहीं नहीं चलता वो मंदिर में चला देते हैं, जो नोट कहीं नहीं चलता वो भागवत जी पे चढ़ा देते हैं कि भगवान जी की कृपा तो चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमें अच्छे से अच्छा मिले, तो प्यारे जो आपको अच्छा लगे एक बार वो समर्पण करके देख लेना, वो सेवा करके देख लेना। अरे कन्यादान भी लोग वो देते हैं जो कई साल पुराने कपड़े रखे होते हैं ना पलंग में, जो हमारे किसी काम के नहीं होते, प्यारे वो कन्यादान में देते हैं। और उसके बाद भगवान से कहते हैं प्रभु हमारे भंडार भरो। कैसे भंडार भरेंगे, जो तुम दोगे वही तो तुम्हें मिलेगा। इसीलिए प्यारे जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, प्यारे एक बार वो सेवा करके देख, फिर आप चमत्कार देख लेना कि जितना आप भगवान को समर्पण करोगे, भगवान कहते हैं तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। अरे एक बार कोशिश तो कर, एक बार मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप कर दूंगा। और ये भागवत कथा भी आप सभी के सहयोग से हो रही है, किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करवा रहा है। इसलिए इस कार्य में आप सभी ने जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसी आप कथा भी सुने, और जैसा आपको लगता है कि ठाकुर ने हमें दे रखा है उसी हिसाब से, चाहे अन्नदान की सेवा, चाहे कन्यादान की सेवा, या किसी भी रूप में जब आप सेवा करते हो तो विश्वास मानो आप ऐसा बीज बो देते हो जो सुख के रूप में तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। एक होटल में लिखा था, बड़े ध्यान से सुनना, एक होटल में लिखा था आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। ऐसा कहीं होटल देखा है आपने दिल्ली में कि आप खाओ और बिल आपके बच्चे भरे? भैया आजकल तो पहले पैसे जमा कराते हैं उसके बाद सामान आता है, लेकिन वो होटल बड़ा अजीब था। उसमें लिखा था आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। एक व्यक्ति ने बोर्ड पढ़ के बड़ा खुश हुआ, ओहो ऐसा होटल कि हम खाएंगे और बिल हमारे पोते भरेंगे। उस होटल में गए, खूब सारा ऑर्डर किया, खूब पेट भर के खाया। कौन सा बिल भरना था, बिल तो पोतों ने भरना था। लेकिन जैसे खाकर जाने लगे, क्या हुआ, बिल सामने आ गया। अरे भैया ये कैसा बिल है, आपने तो लिखा है कि आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। बोले बिल्कुल सही लिखा है। बोले तो ये बिल कैसा है? बोले ये बिल आपका नहीं है, आपके दादाजी खाकर गए थे, ये बिल वो है। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है कि आप जो कर्म करते हो, अच्छा करो या बुरा करो, पाप करो या पुण्य करो, उसका फल, उसका बिल आपके बच्चों को भरना पड़ेगा। अगर आपने सत्कर्म किया है, सेवा की है, कन्यादान किया है, भंडारे में सेवा की है, या किसी गरीब का सहायता करी है, समझ लेना वो कर्म लौट के आएगा सुख के रूप में, तुम्हारे बच्चों को उसका फल मिलेगा। आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है, कई लोग कहते हैं महाराज हमारी तो कई बीघा जमीन है, कई एकड़ जमीन है, कई किले जमीन है, आज हिम्मत है खरीदने की?
ये तुम्हारे पूर्वजों ने बीज बोया था, उसका फल आपको मिल रहा है। ध्यान देना, जो उस समय उन्होंने कर्म किया था उसका भुगतान आपको सुख के रूप में मिल रहा है। और कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत दुखी हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, कर्जा सर पे चढ़ा हुआ है। ये क्या है प्यारे? आपके पूर्वजों ने जो पाप किए थे उसका भुगतान आपको दुख के रूप में मिल रहा है कि आप अन्न को भी तरस रहे हो, लक्ष्मी को भी तरस रहे हो। क्योंकि अन्न दिया होता तो अन्न मिलता, धन दिया होता तो धन मिलता। इसीलिए कहते हैं कम से कम आप अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हो। ये भागवत कथा एक एफडी है। जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं ना 5 साल 10 साल, कि आज आपने 5,000 जमा कराए तो 5-7 साल बाद उसे 10,000 मिलेंगे। ऐसे ही ये भागवत कथा एक एफडी है। अगर तुम थोड़ी सी भी सेवा करते हो तो भगवान उस एफडी को अपने पास नहीं रखता, किसी न किसी रूप में बढ़ाकर तुम्हें कई गुना तुम्हारे भंडार भरने में देर नहीं लगाता। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं भागवत कथा में जितना हो सके अपने कानों के छिद्रों को खोलकर कथा का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनो। न जाने कौन सा शब्द तुम्हारा जीवन बदल दे। और अगर सामर्थ्य भगवान ने तुम्हें दे रखा है तो समय समय पर आपको मौका दिया जाता है कि जो भगवान ने दिया है उसे समर्पण का भी भाव शबरी बनकर देखो। आज हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए जन्म उत्सव में पार्टी रखते हैं और जब पार्टी में सब आते हैं तो तोहफे लेकर आते हैं, बधाई लेकर आते हैं, इस प्रकार आज भगवान भी देखते हैं कि मैंने आप सबको दिया, आप प्रभु के लिए क्या समर्पित करते हैं। इसी प्रकार माँ अम्बा रुक्मिणी के कन्यादान में भगवान सेवा का मौका देते हैं कि अब तक तुमने प्रभु से मांगा ही मांगा है, लेकिन आज कन्यादान के स्वरूप में जो भी भागवत कथा में आता है बड़े ध्यान से सुनना। ये भागवत कथा किसी प्राप्ति के लिए नहीं हो रही। जो भी भागवत कथा में सेवा आती है वो एक परिवार की बेटी के कन्यादान में जाती है। कि आप हमारा शिखर भागवत चैनल यूट्यूब चैनल है, आप इसे जब सब्सक्राइब करोगे, सर्च करोगे तो आपको ये 7 दिन की कथा भी दिखेगी। इसके अलावा जो आप सेवा करते हैं किसी भी रूप में उसका सदुपयोग भी आपको मिलेगा कि जो आप कन्यादान कर रहे हैं, जो आप सेवा दान कर रहे हैं, प्यारे वो एक परिवार की बेटी के कन्यादान में जा रहा है। हम कभी उस बेटी को गरीब नहीं कहते कि गरीब बेटी है, बिल्कुल गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे जिसके विवाह में भगवान के भक्तों की सेवा होती है, जिसके कन्यादान में संत महात्माओं का आशीर्वाद होता है, प्यारे वो बेटी कभी गरीब नहीं होती। इसलिए हम आपसे कहते हैं आपके गांव में, आपकी कॉलोनी में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो जिस घर में बेटी जवान हो गई हो और उसकी शादी की तारीख निकल गई हो, तय हो गई हो, अगर उसे किसी चीज की भी कमी हो, आपने लता दीदी से हमारा विजिटिंग कार्ड ले लेना है या नंबर ले लेना है और फोन करके केवल हमें इतना बता देना कि उसका घर कहाँ है। हम खुद कुछ करने वाले नहीं हैं, जो भी करता है मेरा गोविंद करता है, आपके मन में बैठकर सेवा करवाता है और प्यारे हमें निमित्त बनाकर प्यारे उसके घर में भात भर के आता है और उसका सारा फल आप सभी को मिलता है। इसीलिए प्यारे जैसा आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो, बेटी के लिए चाहते हो, प्यारे वो दान में दोगे तो कई गुना वो आपको बढ़कर मिलेगा। तो 17 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन, उसके बाद भंडारे की जैसी व्यवस्था होगी
जैसा आप सबका योगदान होगा उसी हिसाब से भंडारे का कार्य करेंगे। और जो भी भंडारे में सेवा करना चाहता है, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे सामान के रूप में, वो लता दीदी को अपनी सेवा अवश्य लिखवाएं और ज्ञान की गंगा के साथ सेवा में भी गोते लगाएं। गांव से आपके 251 रुपए भंडारे में गुप्त सेवा आई है, इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। 101 रुपए एक और गुप्त सेवा आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। कहते हैं आपके द्वारा दी गई सेवा से उस अन्नदान अर्थात भंडारे में जो प्रसाद ग्रहण करता है, समझ लेना अपने भाग्य का उसे आपने खिलाया है। और जो अपने भाग्य का दूसरों को खिलाते हैं, प्यारे, दूसरों के भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो जाता है। इसीलिए प्यारे, कभी भी सेवा में पीछे ना रहें, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, जैसे राजा बलि के पास आए। राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, जिन्होंने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। तभी देवी देवताओं की मां अदिति ने प्रभु से प्रार्थना करी कि हे गोविंद, आप किसी भी रूप में आओ और मेरे पुत्रों का धन संपत्ति उनको वापस दिलाओ। तब श्री हरि नारायण भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और मां से कहा कि मां, तू चिंता मत कर, जो मुझे प्रेम से पुकारता है, जो मुझे प्रेम से बुलाता है, मैं उसके पास जरूर आता हूं। मैं तेरे पुत्रों का राजपाट भी वापस दिलाऊंगा और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तेरे पास आऊंगा। कुछ समय बाद मां अदिति को पुत्र हुआ और ब्राह्मण ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। और प्यारे, जब वामन मात्र 5 वर्ष के हुए, उन्हें पता लगा कि राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आए। देखो, राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। क्या गुण था? कि वो सबसे बड़े दानी थे। वो राजा बलि जिस किसी को एक बार दान दे देते थे, वो ब्राह्मण फिर किसी के आगे जीवन भर हाथ नहीं फैलाते थे, इतनी दान दक्षिणा देते थे। देखो, दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान पर अभिमान करना कि मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना आटा दिया, मैंने इतना सेवा दी, इसका कभी बखान नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यारे, दान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करो कि हे प्रभु, आपने मुझे चुना है सेवा के लिए, वरना मैं इस लायक कहां जो मैं तेरी सेवा कर सकूं। प्यारे, सेवा भी वही कर सकता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो। धन सबके पास है, अलमारियों में, बैंकों में, सबके पास धन है, लेकिन सेवा में उसी का धन निकलता है जिस पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। कई लोग कहते हैं, महाराज भंडारे में सेवा कर तो लेते, लेकिन क्या करें, अभी अभी हमारे पतिदेव के स्टंट डले हैं, अर्थात छल्ले डले हैं। स्टंट समझते हो ना? 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई कहता है हमारे घुटने चेंज हुए हैं, 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया, सेवा कैसे करें। कोई कहता है हमारे डिस्क की प्रॉब्लम हुई, ऑपरेशन कराया, कई लाख का खर्चा आ गया, कैसी सेवा करें। ईमानदारी से बताओ, किसी के स्टंट डले, छल्ले डले, घुटने चेंज हुए, लाखों का खर्चा आ गया, लेकिन
शरीर भी कटा, पैसे भी लगे, क्या उतनी जान रहती है जो मेरे ठाकुर ने दे रखी थी? प्यारे, उसके बाद भी छड़ी का सहारा लेना पड़ता है। पैसा का पैसा लगा, शरीर का शरीर कटा, उसके बाद भी छड़ी का सहारा। प्यारे, अगर शरीर कटने से पहले आप थोड़ी सेवा परमात्मा के लिए कर लेते, अपनी नेक कमाई से परमात्मा की सेवा में लग जाते, तो प्यारे ना आपका शरीर कटता, ना लाखों का खर्चा आता, आपका शरीर भी प्रसन्न रहता और प्यारे मन भी प्रसन्न रहता, क्योंकि आप प्रभु की सेवा में आगे हो। इसलिए प्रभु की सेवा में हमेशा हाजिरी में आगे लगे रहो। भगवान कहता है, जो मेरी सेवा में अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, मेरा ठाकुर कभी भी उसके हाथ मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देते। जिसके हाथ ऐसे होते हैं प्यारे, कभी मेरा ठाकुर उसको ऐसे लाने की नौबत नहीं देता। इसलिए प्रभु से मांगना भी तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि जैसा मांगो मेरा ठाकुर वही देगा। दो मित्र थे, दो मित्र, एक बहुत अमीर था और एक बहुत गरीब था। दोनों भगवान के पास आते थे और दोनों भगवान से मांगते थे। बड़े ध्यान से सुनना। जो अमीर था वो कभी किसी की सेवा नहीं करता था, ना कभी भंडारे में दान देता था, ना कभी कन्यादान करता था, ना कोई सेवा करता था। वो जब भी भगवान के पास आता यही कहता, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। और जो गरीब व्यक्ति था, उसका मित्र, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जहां भी सेवा का मौका आता था, अगर उसके पास 10 रुपए होते थे तो 5 रुपए किसी दान में दे देता था। अगर उसके पास 4 रोटी होती थी और कोई भूखा मिल गया, यारे अपने भाग्य की 2 रोटी उसे भी खिला देता था। उसका ऐसा भाव था। जब वो भगवान के पास जाता तो भगवान से यही कहता, हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना कि मैं सबको देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, किसी से लेने की नौबत ना आए। अमीर ने क्या मांगा कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, किसी से देने की नौबत ना आए। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, तू ऐसा ही बनेगा। अगले जन्म में उसे भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करता है? लेता रहता है, लेता रहता है। किसी को कभी देता है भिखारी? क्योंकि उसने मांगा यही कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। और जो गरीब व्यक्ति था, जो सेवा में आगे रहता था, उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे ऐसा बनाना, मैं सबको देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने उसे अगले जन्म में ऐसा सेठ बना दिया कि प्यारे वो जगह जगह दान देता रहा, सेवा करता रहा, और जितना दान देता था कभी उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए प्यारे, आप भी प्रभु से यही कहना कि हे प्रभु, मेरे हाथों को हमेशा देने के लिए लगाए रखना, कि हमारे हाथों से सेवा होती रहे। और जिसके हाथों से सेवा होती है प्यारे, उसे कभी मांगने वालों की लाइन में लगना नहीं पड़ता। अब राजा बलि की सभा में छोटे से 5 वर्ष के ब्राह्मण दरबार में पहुंचे। आपने कल देखा था ना, कितने छोटे से ब्राह्मण आए थे वामन भगवान के रूप में, कितने सुंदर लग रहे थे। जैसे ही वामन भगवान राजा बलि की सभा में गए, राजा बलि अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही छोटे से ब्राह्मण को देखा, राजा बलि सिंहासन से उठ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि राजा बलि को पता है, ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। अच्छा, आपको एक बात बताते हैं कि वामन भगवान
छोटे से ब्राह्मण के रूप में ही क्यों गए? वो भी तो बड़े ब्राह्मण बन के जा सकते थे। क्योंकि छोटे से वामन ब्राह्मण के रूप में इसलिए गए कि वो आपको शिक्षा देना चाहते थे, कि वो आपको शिक्षा देना चाहते थे कि जब तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो, ध्यान देना सज्जनों, जब तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो प्यारे छोटे बन जाते हो, और जिसके पास मांगने जाते हो प्यारे चाहे उसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, वो अपने आप को बड़ा मान लेता है। देखो ये मेरे पास मांगने के लिए आए हैं। अब प्यारे राजा बलि छोटे से ब्राह्मण को देखकर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, धन्य भाग हमारे जो आप जैसे छोटे से ब्राह्मण पधारे। अब प्यारे राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं जिस किसी को एक बार दान दे दूं वो जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो आप जैसे छोटे से ब्राह्मण आए हैं, आपकी जो भी इच्छा हो मांग लो। अब छोटे से ब्राह्मण कौन थे? वामन भगवान। मन में सोच रहे हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं इसीलिए तो आया हूं। बोले राजा बलि, मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सभी सुख साधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। देखो आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण है मनुष्य की इच्छा, क्योंकि मनुष्य की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक चीज पूरी होगी तो दूसरी इच्छा चालू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी की इच्छा चालू हो जाएगी। एक व्यक्ति भोले बाबा की पूजा किया करता था। देखो इच्छाएं कैसी होती है। एक व्यक्ति भोले बाबा की पूजा कर रहा था, उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने कहा, भक्त मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ। भक्त ने कहा, भोले बाबा आप मेरी पूजा से खुश हो? बोले हाँ। मुझे कुछ देना चाहते हो? बोले हाँ। जो मांगूंगा वो दोगे? भोले बाबा ने कहा, एक शर्त पे दूंगा। क्या शर्त? बोले जितना तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। जितना तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ठीक है, मांगो क्या क्या मांगते हो। अब वो व्यक्ति कहने लगा, भोले बाबा एक काम करो, मैं सारी जिंदगी पैदल हांटता रहा, मुझे एक सुंदर सी मोटरसाइकिल दे दो। क्या दे दो? मोटरसाइकिल। अब भोले बाबा ने उसे एक दी और पड़ोसी को दो दे दी। अब सोचो वो व्यक्ति खुश होगा या दुखी होगा? उसके पास एक है और पड़ोसी के पास दो आ जाए तो इंसान दुखी होगा या खुश होगा? अब प्यारे वो दुख रहने लगा। फिर भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा ने कहा, बेटा मांग क्या मांगता है? बोले प्रभु मेरा परिवार बढ़ गया है, अब मोटरसाइकिल से गुजारा नहीं, एक कार दे दो। भोले बाबा ने उसे एक कार दी और पड़ोसी को दो कार दी। अब तो सुखी हो गया होगा, क्योंकि पड़ोसन के पास दो कार कैसे आ गई। अब फिर भगवान की पूजा करी। भोले बाबा ने कहा, बता क्या चाहिए? बोले मेरा मकान भी छोटा पड़ गया, परिवार बढ़ गया, मेरा मकान भी दे दो। अब भगवान ने उसे एक मकान दिया और पड़ोसी को।
अब तो प्यारे वो और ज्यादा दुखी रहने लगा, क्योंकि पड़ोसन के दो कैसे बन रहे हैं। इंसान भी तो इसीलिए दुखी है ना कि इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से। अब तो भोले बाबा से कहने लगा, भोले बाबा एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि उसे पता है मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसन की दोनों फूटेंगी। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है कि आज का इंसान दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद गड्ढा खोदता है और वो भूल जाता है कि मैं ही पहले गड्ढे में पड़ा हुआ हूं, बाद वाला तो बाद में आएगा। इसीलिए प्यारे, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु सबका भला हो। क्या क्या बोलना पड़ेगा? सबका भला हो। और जब आपके मन में ये भाव होगा कि सबका भला होगा, तो प्यारे तुम्हारा भला अपने आप होगा। जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है तो प्यारे कर्म लौट के आते हैं, उसका बुरा होना चालू हो जाता है। अब तो राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगते हो? तब छोटे से ब्राह्मण ने कहा, राजा बलि, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए एक काम करो, अगर तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दान दे दो। कितनी? 3 पग। अब 3 पग का नाम सुनते ही राजा बलि जोर से हंसे। प्यारे, वो राजा बलि नहीं, उनका अभिमान हंस रहा था। कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, जितने तुम छोटे हो उतनी तुम्हारी सोच छोटी है। अरे तुम मुझसे धन मांगते, दौलत मांगते, हीरे मोती मांगते, मैं सब कुछ दे देता, लेकिन तुमने क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। अब वामन भगवान सोच रहे, बेटा 3 पग भूमि देकर तो देख, तेरा सब कुछ ना हर लो तो कहना। कहने लगे, राजा बलि, ज्यादा बातें मत बनाओ, अगर 3 पग भूमि दान देना है तो दो, नहीं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं। देखो, तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा, ब्राह्मण बहन और बेटी खाली चली जाएं, तुम्हारे घर पे आने के बाद खाली चले जाएं, तो तुम पाप के भागी बनते हो। क्योंकि संत महात्मा, ब्राह्मण बहन और बेटी बड़े सौभाग्य से आते हैं। ध्यान देना, उनका मान सम्मान अवश्य किया करो। भगवान कहते हैं, जो मेरे संत महात्मा, ब्राह्मण बहन और बेटी का मान करते हैं, प्यारे उसके भंडार में बहुत भरता हूँ, उसके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता हूँ। जो संत महात्मा, ब्राह्मण बहन और बेटी का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। अब तो प्यारे राजा बलि कहने लगे, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। छोटे से ब्राह्मण कहने लगे, राजा बलि, ऐसे दान नहीं दिया जाता, ऐसे दान नहीं दिया जाता। बोले, तो कैसे दान दिया जाता है? बोले, जब तक उसका संकल्प ना हो, क्योंकि बिना संकल्प के दान हमेशा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प कैसे करें? क्या पंडित जी से करवाएं? संकल्प का मतलब होता है, तुमने मन में संकल्प किया कि दान देना है तो दान देना है। क्योंकि जब तक मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, प्यारे तुमसे दान निकलेगा भी नहीं। तुमने मन में सोच लिया कि हाँ दान दे देंगे, लेकिन प्यारे मन में सोचा हुआ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मन चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। मचल जाने का मतलब है बदल जाए।
कि जितना तुम अपने मन से सोचोगे दान देंगे तो प्यारे मन बदल जाएगा, लेकिन तुमने दृढ़ संकल्प किया। कहते हैं अच्छा काम करने का मन करे, दान पुण्य करने का मन करे, भजन करने का मन करे, सेवा करने का मन करे, उसे तुरंत कर डालो, कल भी मत छोड़ो। लेकिन पाप करने का मन करे, कुकर्म करने का मन करे, बेईमानी करने का मन करे, धोखा देने का मन करे, प्यारे उसे कल पे टालते रहो कि कल देंगे कल देंगे कल देंगे। लेकिन क्या इंसान पाप तो तुरंत कर लेता है, छल कपट तुरंत कर लेता है, बेईमानी तुरंत कर लेता है, लेकिन जब सत्कर्म करने की बारी आती है, सेवा करने की बारी आती है, उसे कल पे टाल देता है। अरे अभी तो कई दिन पड़े हैं, दान बाद में दे देंगे, सेवा बाद में कर लेंगे। अरे पल का भरोसा है, अगला कदम तुम्हारा उठे कुछ भरोसा है क्या? सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। इसीलिए कहते हैं प्यारे सांसों का कुछ भरोसा नहीं, जो काम करना है उसे तुरंत कर डालो, सेवा करनी है उसे तुरंत कर डालो, कल पर मत छोड़ो। अब प्यारे राजा बलि जिन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, मैं दान देने को तैयार हूं, उसी समय राजा बलि ने कमंडल उठाया और संकल्प करने लगे। तभी क्या हुआ, शुक्राचार्य जो राजा बलि के कुल गुरु थे, उन्होंने कहा राजा बलि इस ब्राह्मण को दान मत दो। अब राजा बलि कहने लगे मैंने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को दान दिया, तब तो तुमने मना नहीं किया, इस छोटे से ब्राह्मण को मैं दान देने जा रहा हूं तो तुम क्यों मना कर रहे हो? शुक्राचार्य कहने लगे राजा बलि तुम नहीं जानते कि ये छोटा सा ब्राह्मण कौन है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कौन है? ये श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। ये कौन से नारायण भगवान हैं? बोले जिनसे तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, आज वही नारायण भगवान तुम्हारे पास मांगने आए हैं। मैं कहता हूं इसे दान मत दो। अब तो राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगे हे शुक्राचार्य ये वही नारायण भगवान है जिससे तीनों लोगों का संसार मांगता है, और आज ये मेरे पास आए हैं, तुम कहते हो इसे दान ना दूं। आज तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ भी न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। अब तो संकल्प करने के लिए कमंडल से जल निकालने लगे, तभी चमत्कार हुआ, कमंडल से जल बाहर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य कमंडल की नलकी में जाके बैठ गए और गंगा जल को रोक दिया, क्योंकि अगर गंगा जल हाथ में गिर गया तो राजा बलि का संकल्प पूरा हो जाएगा और 3 पर्व देने पड़ेंगे। अब इधर दान देने वाला भी तैयार, दान देने वाला भी तैयार, और अड़ंगे कौन डाल रहा है? शुक्राचार्य। देखो दान देने वाले और लेने वाले के बीच में जो अड़ंगे डालते हैं ना, उसे भगवान क्या समझते हैं? बोले राजा बलि लगता है तुम्हारे कमंडल की नलकी में कचरा फंस गया है, और ये कचरा कौन है? ये शुक्राचार्य है, इसे निकालना पड़ेगा। तभी एक तिनका लिया और नलकी में जैसे ही तिनका मारा, और नलकी में शुक्राचार्य जी बैठे थे,
वो तिनका सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगा। अब शुक्राचार्य जी जमीन पर गिरे और गंगा जल हाथ में गिरा। जैसे ही हाथ में गंगा जल गिरा तभी चमत्कार हुआ। जो छोटे से ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे इतने विराट हो गए, इतने विशाल हो गए। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर थे वो इतने विशाल हो गए। एक पग में धरती नाप ली, एक दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। अब तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि, तुम्हें अपने दान पर बहुत अभिमान था कि संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। अब बताओ मैं तीसरा पग कहां रखूं? तब राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपने मेरी धन दौलत ले ली, बहुत अच्छा किया। मैं कौन सा साथ लेके आया था? ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आपने ही दिया। अब आपका ये विराट रूप देखकर मेरा मन भी आपका ही हो गया है। अब बचा ये तन। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया। हे प्रभु, ये तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर लो। तब प्यारे छोटे से वामन भगवान जो विराट रूप होकर तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और उसे पाताल में भेज दिया कि तुम पाताल लोक संभालो। अब प्यारे राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा, लेकिन सबसे बड़ा धन श्री हरि नारायण भगवान सामने थे। अब वो समझ गए कि जब तक धन था मेरे अंदर अभिमान था, और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। कहते हैं जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। अब तो श्री हरि ने कहा, राजा बलि मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था तो मैं गरीब था, लेकिन आज कुछ नहीं है तो मेरा भगवान मेरे सामने है। हाँ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी एक विनती स्वीकार करो। क्या कहने लगे? कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया, मैंने सुना है तुम दीनों के नाथ हो, जिसका कोई नहीं होता उसके तुम सहारा बनते हो। जब मेरे पास सब कुछ था, मेरे अंदर अभिमान था, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरा ठाकुर मेरे सामने है। आज मुझे पता लग गया क्या, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। वरना दुनिया में कौन हमारा, वरना दुनिया में कौन हमारा। बदले सारा जहां ये जमी आसमां, बदले सारा जहां ये जमी आसमां। प्रीत अपनी तो यूं ही पुरानी रही, हाँ पुरानी रही। कन्हैया ओ कन्हैया, कन्हैया ओ कन्हैया। और प्यारे कन्हैया तुम्हें कब मिलते हैं? जब तुम प्रभु से कहते हो कि प्रभु हम भी तुम्हारे हैं
और हमारा कार्य भी तुम्हारा है। जो भी काम करो ये मत कहना कि मैं कर रहा हूं, यही कहना मेरा हर काम तेरे लिए है, मेरा हर काम तेरे लिए है, हर कर्म तेरी खातिर किए हैं, हर कर्म तेरी खातिर किए हैं। मैं कुछ ना करूं बस इतना करूं, मैं कुछ ना करूं बस इतना करूं, सबके होठों पे तेरी कहानी रही, हाँ कहानी रही कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। और प्रभु से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हम पतित हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन जैसे भी है तेरे हैं। यही कहना कि हम तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें मत भूलना। प्रभु से यही विनती करना, भूल से ही हमें याद कर लो, भूल से ही हमें याद कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बात कर लो, मुझसे बनवारी कुछ बातें कर लो। मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मैं इतना कहूँ और कुछ ना कहूँ, मेरे पास में तेरी निशानी रहे, हाँ निशानी रहे कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया तेरी मेहरबानी रहे, जब तक ये मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्यारे देखो, हमारे ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है और कहते हैं जब तक श्री राम जी का आगमन नहीं होता तब तक हमारे ठाकुर जी भी नहीं आते। और प्यारे एक राजा था जिसका नाम था अम्बरीश। और प्यारे वो इतने बड़े राजा होने के बाद में भी बिल्कुल सरल थे। हम आपसे कहते हैं कि आप चाहे जितने भी धनवान बन जाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अपना स्वभाव सरल रखना। आज का इंसान कैसा है, थोड़ा सा धन आते ही अपने आप को सोचता है मैं इतना बड़ा बन गया, किसी को कुछ नहीं समझता और कहता है बहन बढ़ाना भैया, धन को ही भगवान मान लेता है, फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता। इसलिए प्रभु से कहो कि हे प्रभु हमें धन देना, दौलत देना, जमीन देना, जायदाद देना, लेकिन अभिमान मत देना, क्योंकि अभिमान आ गया तो फिर तुम किसी काम के नहीं। अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए, ध्यान देना। अभिमान में 3 जने बिल्कुल चले गए। कौन? धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में ही गए हैं। किसी चीज की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन अभिमान आ गया तो सर्वनाश हो। इसीलिए बिल्कुल सरल रहोगे तो परमात्मा के नजदीक रहोगे।
अगर मुख दिया है तो भगवान का भजन कर लो, कान दिए हैं तो भगवान की कथा सुन लो, अगर धन दिया है तो उसे सदुपयोग में लगाओ, अगर पैर स्वस्थ है तो तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, कथा में जाओ। हर चीज भगवान ने तुम्हें दी है, लेकिन सदुपयोग और दुरुपयोग वो तुम्हारे हाथ में। अगर सदुपयोग करोगे तो परमात्मा के नजदीक जाओगे, और अगर उसका दुरुपयोग करोगे तो संसार के चक्रों में चलते रहोगे, 84 की योनियों में भोगते रहोगे। अब तो प्यारे राजा अम्बरीश, जो इतने बड़े राजा होने के बाद में भी बिल्कुल सरल थे, एक बार अपनी धर्म पत्नी के साथ उन्होंने एकादशी का व्रत किया। देखो, व्रत कौन कौन करते हैं एकादशी के, जरा हाथ उठाएंगे। करते हो? नॉर्मल एकादशी में तो एक समय भोजन कर लेते हैं, लेकिन एक व्रत सबसे कठोर आता है जिसे कहते हैं निर्जला एकादशी। कौन कौन करता है निर्जला एकादशी? क्या करते हैं उसमें पता है आपको? क्या करते हैं उसमें? पूरे दिन जल भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते। ध्यान देना। अच्छा, आपसे एक बात पूछते हैं, क्या भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं? ये व्रत आदमी सोचता है कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, आज भूखे रहेंगे, तो क्या भूखे रहने से भगवान मिलते हैं? फिर ये व्रत क्यों किया जाता है? प्यारे, आप तो एक दिन के लिए भोजन नहीं करते, लेकिन कई तो ऐसे हैं जिनके पास खाने को अन्न का दाना नहीं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं। क्या उन्हें भगवान मिलते हैं? क्योंकि भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, व्रत करने से भी भगवान नहीं मिलते। अरे कभी ऐसा व्रत करके देखना कि आज हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, आज हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आज हम किसी का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जब आप ऐसे व्रत करोगे ना, तो उसका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। ये हाथ में माला लेने से या वस्तुएं चलाने से भगवान नहीं मिलते। सबसे बड़ा भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। कि दोष किसमें है? तुम दूसरों में बुराई निकालते हो, दूसरों पे उंगली उठाते हो, तो ध्यान रखना, एक उंगली जब दूसरों पे जाती है तो 3 उंगली कहाँ होती है? अपनी तरफ। क्या? नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। नजरों को तुम सुधार लो, नजरों को तुम सुधार लो, हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, सत्य वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, सत्य वचन कहो। ये कटुता क्या होती है प्यारे? जो मुख से तुम कड़वी बात बोलते हो, जो सामने के दिल पर चीर जाती है, उसे कहते हैं कड़वे वचन। अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। क्या जाता है मीठा बोलने में?
क्योंकि प्यारे जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती, साधु संत महात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहते हैं कटुता को मन से त्याग दो, सत्य वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, सत्य वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो। हो गया भजन, हाँ आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। भजन ये प्यारे, जब तुम मीठी बात बोलोगे, प्रेम की भाषा बोलोगे, सब तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। और जहां तुमने कड़वी बात बोली, तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन प्यारे एक दिन ऐसा आएगा सब छोड़ के चले जाएंगे, उस समय तुम अकेले रह जाओगे। कोई अगर तुम्हारी बात सुनता है, कड़वी बात भी सहन करता है, इसका मतलब वो नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है वो रिश्ता निभाना चाहता है, रिश्ता निभाना जानता है, इसलिए वो कड़वी बात भी सहन करता है। क्योंकि कई बार जब तुम कड़वी दवाई खाते हो ना, तो वो भी तुम्हारे रोग को ठीक करती है। इसीलिए प्यारे हमेशा सरल रहो, प्रसन्न रहो। अब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराया। आपको पता होगा जो एकादशी को अन्न नहीं खाते, वो द्वादशी को, जैसे एकादशी में चावल नहीं खाते, आपने सुना होगा, तो द्वादशी पे खीर का प्रसाद बनाते हैं या चावल का प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाते हैं या अन्न का प्रसाद खिलाते हैं। अब प्यारे जैसे ब्राह्मण भोजन कराने लगे, दुर्वासा ऋषि की टोली आ गई। राजा अम्बरीश ने कहा, धन भाग हमारे जो आप जैसे संत पधारे, आइए आप भी भोजन करें। अब तो प्यारे दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी हम स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद भोजन करेंगे। अब क्या हुआ, स्नान को देर हो गई और राजा अम्बरीश चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि द्वादशी की घड़ी समाप्त हो रही थी। अगर ब्राह्मण आने से पहले घड़ी समाप्त हो गई तो व्रत खंडित हो गया, और अगर ब्राह्मण से पहले व्रत तोड़ लिया तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। तब क्या हुआ, कुछ संत महात्माओं से सलाह ली। महात्माओं ने कहा, तुम जल पीकर व्रत खोल सकते हो, भोजन मत करो, केवल जल पीकर व्रत खोल सकते हो। जैसे राजा अम्बरीश ने जल अभी मुंह में लगाया भी नहीं था, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने कहा, राजा अम्बरीश, तुमने हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी प्यारे दुर्वासा ऋषि ने अपना एक बाल उखाड़ा, उसका ब्रह्म अस्त्र बनाया और राजा अम्बरीश पर छोड़ दिया। अब राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी प्यारे श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े किए। अब वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा ऋषि कभी ब्रह्मा जी के पास जाए, कभी शिव के पास जाए, कभी इंद्र के पास जाए, त्राही माम मेरी रक्षा करो। लेकिन सबने रक्षा करने से मना कर दिया, कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपना जीवन दान चाहिए तो जिसने ये चक्र चलाया है वही सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि के पास जाके जीवन दान मांगना चाहिए। तभी प्यारे दुर्वासा ऋषि श्री हरि के पास गए, श्री हरि से कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे जीवन दान दो।
तब श्री हरि कहने लगे, मैं तुम्हारी रक्षा कर लेता, मैं तुम्हें जीवन दान दे देता अगर तुम मेरा अपमान करते, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। श्री हरि कहते, तुम मेरी सेवा करो या मत करो, भैया रोक दो इस काम को। तुम मेरी सेवा करो या मत करो, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, जो मेरे संत महात्मा की सेवा करते हैं, मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। अरे मुझे भोग लगाओ या मत लगाओ, लेकिन जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जो संत महात्मा को चरण डलवा के भोजन करवाते हैं, समझना मुझे भोग अपने आप लग जाता है। अब तुम्हें जीवन दान चाहिए तो जिसका तुमने अपमान किया है उसी से जीवन दान मांगो, क्या पता तुम्हें वो जीवन दान दे दे। अब तो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए और प्यारे हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। जैसे राजा अम्बरीश के चरणों में सिर झुकाया, राजा अम्बरीश से तुरंत उठा लिया कि हे महात्मा जी, महात्मा हमेशा आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, सिर झुकाते हुए अच्छे नहीं लगते। भगवान के भक्त कौन हैं? जो प्यारे बदला लेने की शक्ति होने के बाद जो दूसरों को क्षमा करते। प्यारे दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, दूसरों को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, लेकिन खुद चोट खाकर दूसरों को माफ जो कर दे, प्यारे वही मेरे ठाकुर का परम भक्त होता है। अब प्यारे चलते हैं राम कथा की ओर। वैसे तो राम कथा इतने विस्तार से होती है, 9 दिन तक ना हमारा पेट भरेगा ना आपका मन भरेगा, इसलिए सूक्ष्म रूप में आपको बता रहे हैं। महाराज दशरथ जी, जिनकी 3 धर्म पत्नियां, देखो बड़े ध्यान से सुनना कि पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क होता है। पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क होता है। पत्नी कौन होती है और धर्म पत्नी कौन होती है, बड़े ध्यान से सुनना। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पति को पतन के रास्ते पर ले जाए। और पतन क्या होता है? नाश, सर्वनाश। बोले कैसे ले जाती है? कहते ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा घना। पति देव की तनख्वाह है 10,000 रुपए और खर्चे करवाती है 20,000 रुपए। क्या होगा? कर्जा चढ़ता रहेगा, अर्थात सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। जरा सी गर्मियों की छुट्टी आती है, अजी गर्मी लग रही है, चलो मनाली घुमाते हैं, कुल्लू घूम आते हैं, यहाँ घूम आते हैं। बेचारे पति देव की काम की भी छुट्टी, और जो बेचारे ने धन जोड़ रखा था वो भी मलिया मीट हो गया। क्या? उसे कहते पतन के रास्ते पर ले जाना। और धर्म पत्नी कौन होती है? जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। अजी चलो मेरे साथ कथा में चलते हैं, चलो आज मंदिर चल के आते हैं, चलो आज सावन में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। अगर पति के पास समय नहीं है तो चिंता मत करना, धर्मपत्नी वो भी होती है जो पति की नेक कमाई धर्म के कार्य में लगाती है। पति देव की नेक कमाई, बेशक पति देव के पास समय नहीं है, लेकिन पति देव की नेक कमाई कन्यादान में लगाती है, भंडारे में लगाती है, या किसी भी सेवा में लगाती है, तो वो भी धर्म पत्नी कही जाती है। बेशक पति देव का साथ नहीं है, लेकिन उनका धन तो साथ है। जो उस धन से वो सेवा करती है, प्यारे पति की नेक कमाई को भी धर्म से जोड़ती है। वो सेवा यहाँ करती है, प्यारे उसका फल पूरे परिवार में मिलता है। उसे कहते हैं धर्म पत्नी, जो धर्म के रास्ते पर चले। अब महाराज दशरथ जी की 3 पत्नियां, बड़े ध्यान से सुनना,
महाराज दशरथ जी की 3 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कौशल्या जी, दूसरी कैकेयी जी और तीसरी सुमित्रा जी। और आज कलयुग में सबकी धर्मपत्नी तो एक ही है, लेकिन 3 प्रकार की है, ध्यान देना। 3 भाव वाली पत्नियां हैं आज भी हर इंसान की, और तीनों तरह की धर्मपत्नी यहाँ बैठी हैं। हम किसी पे उंगली नहीं करेंगे, कहीं पीछे पड़ जाओ। अपने आप समझ जाना कि 3 भाव वालों में कौन सी भाव वाली धर्मपत्नी है। चलो तीनों के नाम रख लेते हैं। 1 नंबर वाली धर्मपत्नी, 2 नंबर वाली धर्मपत्नी और 3 नंबर वाली। अब अपने आप हाथ उठा लेना कि हम कौन से वाली धर्मपत्नी है। हम आपको तीनों के भाव बताते हैं। सबसे पहले 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी होती है? पतिदेव सुबह काम पर जाते हैं, रात को थके हारे घर में आते हैं। जैसे ही रात को दरवाजा खटखटाया, धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला। कौन सी नंबर वाली है ये? 1 नंबर वाली। धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला, मुस्कुराते हुए स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? मुस्कुराते हुए। कहते हैं जिसकी धर्मपत्नी शाम को मुस्कुराती हुई मिल जाती है ना, आधी थकान तो वैसे दूर हो जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अभी बताएंगे, चिंता मत करो। अब पत्नी में कहते भुंडा सा मुंह लेके आ जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अरे भाई पहले पत्नियां तो सुन लो, पतिदेव भी गिनवाते हैं, तुम्हें चिंता मत करो। जैसे ही पतिदेव थके हारे रात को घर आए और प्यारे पत्नी ने बड़े प्रेम से स्वागत किया मुस्कुराते हुए। अब पतिदेव भी प्रसन्न हो गए। जब धर्मपत्नी प्रसन्न है, बेटा बातें ना करो। अब जैसे पतिदेव आए, अभी पति ने कुछ कहा भी नहीं, पत्नी फट देगी, पानी का गिलास लाई, अजी लो पानी पिए। पति ने मांगा भी नहीं, मांगने से पहले ही पानी का गिलास हाथ में। अब पति पानी पी रहे हैं, पत्नी कहती है अजी आप पानी पियो जब तक मैं चाय बना लाती हूँ। अर्थात जो बिना कहे काम करे, चाय भी बन के तैयार। पतिदेव चाय पी रहे हैं, बोले जब तक आप चाय पियो मैं खाने की व्यवस्था करती हूँ, भोजन लाती हूँ। अर्थात 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी? जो बिना कहे। 1 नंबर वाली धर्मपत्नी, हाथ उठाना ईमानदारी से, प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये बहुत कम मिलती है 1 नंबर वाली। चलो अब 2 नंबर वाली पे आ जाते हैं। 2 नंबर वाली धर्मपत्नी कैसी होती है? अब पतिदेव सुबह काम पे गए, रात को थके हारे आए। जैसे दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन उदास मन। 1 नंबर वाली कौन सी थी? जो खुश थी, प्रसन्न थी। अब 2 नंबर वाली उदास चेहरा बना के। अब पतिदेव कहते अरे भगवान सब ठीक तो है, घर में सब कुशल मंगल तो है? बोले ना ऐसी कोई बात नहीं। फिर बोले तुम्हारा चेहरा? बोले ऐसा ही है। आ जाओ अंदर। अंदर आ गए। अब बहुत देर तक पत्नी कुछ नहीं बोली। पतिदेव कहते नहीं भगवान गला थक गया है, सूख गया है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। बोले अजी अभी लाई। 1 नंबर वाली कौन सी थी? जो बिना कहे लाई। अब 1 नंबर वाली कहकर लाई।